रंगों में तमीज बड़ी अच्छा होती है, जरूरी होती है, रंग में तमीज। और रंग में तमीज से मुराद ये है, ये हुक्म है कि आप रंगों में तमीज करने का सीखा करो। कौन सा मकाम है तमीज का, कौन सा मकाम है जहां सरमाया इन्वॉल्व नहीं होता और अमीरी गरीबी में बदल जाती है, गरीबी अमीरी में बदल जाती है। सरमाया की बात नहीं हो रही है। कौन सा मकाम है कि आदमी जो है गरीबुल वतन हो जाता है अपने वतन में, है वतन नहीं, लेकिन वतन में अपने देश में परदेसी का हो जाता है इंसान, रंग बदल गया ना। कौन सा वक्त है कि खुशी वाला घर जो है थोड़ा सा मगमूम हो गया। कौन सा मकाम है कि जिन पर एतमाद था अब उन पर शक हो गया, बगैर अमल के मुझे कोई नजर आ रही। कहता ना जाने क्या है, मेरा दिल तेरे लिए काला हो गया। कहता हमारे साथ भी हुआ पड़ा है और दोनों के साथ हुआ पड़ा है। कहता कि ये अखबार तो नहीं पढ़ लिया, कहता पढ़ा मैंने में अखबार है। कहानी है कि अखबार वाले अपना काम कर रहे हैं और दिल आपके काले होते जा रहे हैं। मुद्दा यह है कि ये रंगों में तमीज करना, खुशी कहाँ होती है, गम दिन कहाँ रात में ढलता है, मौत कब जिंदगी में दाखिल होती है, जिंदगी कब मौत हो जाती है, अपना बेगाना कब हो जाता है, यानी कि बनी हुई चीज बिगड़ती कब है, बिगड़ी हुई चीज में बनना कब होता है, इस जिंदगी में अल्लाह का फजल कब दाखिल होता है और मेरे गुनाह जो है कब मुझे गिरफ्तार करते हैं। ये सारे वाक़यात देखिए, छोटे वाक़यात है। वो कहाँ पर है शिकस्त, इतनी शिकस्त की अल्लाह को माफ करने पर कादिर हो, अल्लाह कादिर ही कादिर है। आप एक बार जिंदगी को टूटी फूटी जिंदगी का देते वो जो सारा मशीन क्रैप हुई है, अल्लाह ये लगा एक जिंदगी बची बस माफ किया, आप हो जाओ, आप हो जाओ। अब और ये ना कि जब मुझे ठीक आ नहीं आपको फिर मैं अपनी नाव पे चला हूँ, फिर मार पड़ती। और ये कुर्बानी की बात जो हो रही है ये है कि अगर कुर्बानी या तो बाकी का शरीयत का वाक़या आपके सामने है कि अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है, तकलीद है, तायीद है, वाक़यात है, चला रहा है। एक बात इसमें देखने वाली ये है कि जब आप कभी कुर्बानी करें या ये मौसम आए तो आप ये देखो कि दिल में कि अपने अल्लाह को अगर मेरी पसंद की कोई चीज अल्लाह ने तकाजा हुक्म फरमा लिया, ख्वाहिश कर ली, क्या हम खुशी से कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? मेंटली प्रिपेयर्ड है? ना बकरा जाएगा, ना बकरे का खून जाएगा, ना कोई तुम्हारे पैसों की अल्लाह को जरूरत है, ना कुछ छुरियां चलाने की जरूरत है। हाँ, अगर आप ये रंगों में तमीज करते हो कि या अल्लाह ये सिंबल है मेरी तरफ से कि जिस तरह हमने ये जान पेश की है, इस तरह असल में ये मैं अपनी आरज़ू की कुर्बानी कर रहा हूँ, आपके रूबरू कर रहा हूँ। कभी आपको आपके हुक्म और मेरी आरज़ू में फर्क निकल आया तो मैं आरज़ू को शहीद कर दूंगा। और अगर आप अल्लाह के हुक्म छोड़ के आरज़ू के पीछे चल पड़े तो गुमराही हो सकती है। मैं नहीं कहता आपको गुमराह, मैं तो वैसे ही आपको माफ करे, लेकिन अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसके सामने जिस शख्स ने कुर्बान कर दिया, हम कहते हैं कि उस आदमी पर आसानी हो गई, उस आदमी को निजात मिल गई, उस आदमी पर अल्लाह का रहम हो गया। अल्लाह का रहम मांगना ही अल्लाह का रहम है। जिस आदमी पर अल्लाह का रहम होता है उसको मांगने का शऊर मिल जाता है, चाहे शऊर ना मिले, ख्वाहिश हो जाती है। आप समझ रहे? तो ये बड़ी बात होती है कि इंसान अल्लाह के रहम की तरफ चल पड़े। आप घर से निकले, आप हम भी घर से निकले, अल्लाह के रहम के अंदाज से हम निकले, चलो अल्लाह के लिए हम सारे मिल के बैठते हैं, ये वाकई अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह के नाम पर अपनी आरज़ुओं, अपनी मसरूफियतों, अपनी मनफियतों, अपनी अनाओं, अपने और वाकयात को और वक्ती तौर पर सस्पेंड करना विलिंगली, कोशिश से, मजबूरी के साथ भी नहीं की। आपको पता नहीं, यानी कि जबर के साथ भी अगर आपने रोक के अपने आप को रोका कि चलो ये ही सही, तो ये भी नेकी है। तो कभी कभी अपने आप को अपनी ख्वाहिशात से डिटैच करके अल्लाह के रूबरू थोड़ी देर के साफ होके आ जाते हो कि अल्लाह जो भी ख्वाहिशात है फिलहाल मतलब हम दरवाजे के बाहर रख के ख्वाहिशात का होने दो, जो कुछ है अब हम साफ होंगे ख्वाहिशात के बाद। यानी कि कुर्बानी का मतलब यह है कि अपने आप को दिल को हर आरज़ू से खाली कर
اور دل کو آرزوؤں سے خالی کر کے مطمئن ہو کے بے طلب پر آرام کر جا. یہ آرام کرنا ہی عبادت ہے. آرزو سے الگ ہو کر بالکل مکمل طور پر اپنے آپ کو بے طلب کر دیں. اور اگر آپ مجھے یہ نہیں پتا کہ اب آپ کی تلاش کی ہے کہ نہیں ہے, اگلا مقام ان کی تلاش ہے یا آپ کی تلاش ہے, یہ بھی نہیں پتا کیا ہے. نمیدانم اور پجا رفتم اجوا ہے نا کہ منم میں خیال ہوں, شروع تو کیا تھا اس کے خیال سے سفر, اس کی یاد میں, اس کی محبت میں, لیکن کچھ عرصے کے بعد اس محبت دینے والے نے جادو ایسا کیا کہ مجھے اسی محبت کے اندر نمیدانم پجا رفتم, میں پتہ کہاں چلا گیا. اس کی یاد میں سفر شروع کرنے والا کہ پھر بھی بتا کہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا. اور شدم غر کے وصالے نمیدانم پجا رفتم, جو اس کا وصال ہے, فراق ہے, یہ نہیں پتا کہ میں ہوں کس مقام پر. مقام سے بھی بے نیاز ہو جاؤ تو مقام بھی نثار کرو اس سفر میں, خواہش کو نثار کرو, بلکہ منزل کی تمنا بھی اس سفر میں حرام ہی ہے. لامحدود ہے, چلتے چلے جاؤ, نہ وہ ختم ہوتا ہے نہ ہم ختم ہوتے ہیں. ہم بھی چلے جا رہے ہیں, وہ بھی چلے جا رہے ہیں, جو کچھ دکھائی جائے گا دیکھتے چلے جاؤ اور اس کا شکر ادا کرتے جاؤ. اور خواہشات سارے یہ مادی ہے, خواہشات پانی, پانی سے بچے جاؤ, پھر آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ رہنے کو نہیں, حل کیسے ہوگا.